हेलो एवरीवन, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो एनटीपीसी के वैकेंसी को लेके। वैकेंसी निकाल दी गई थी और उसके बाद फॉर्म का कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होगी, सिलेबस में बदलाव हो सकती है कि नहीं। जैसे देखे हैं टेक्नीशियन में कुछ बदलाव किया गया था पीछे, उसके बाद फॉर्म कब आएगी, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्वालिफिकेशन, सारे डिटेल मतलब पूरा हॉलिस्टिक वीडियो एक रहेगी एनटीपीसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे बारी बारी चलते हैं। सबसे पहले तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, जो फॉर्म कब आएगी, सही है। तो सबसे पहले तो ये कैलेंडर देखिए आप, कैलेंडर के अनुसार ये फॉर्म कब आनी थी, ये फॉर्म आनी थी जुलाई सितंबर, मतलब लिखा हुआ तब। तो यहाँ पे अगस्त चल रही है और आपका इसमें ये नहीं है जो मतलब भूल गया हो, क्योंकि वैकेंसी उसने रिलीज कर दिया है। आगे भी देखेंगे वैकेंसी क्या कितना में है। तो सबसे पहले इसका ये जो है एनटीपीसी वाला, ये वैकेंसी आपका ये जूनियर जेई का वैकेंसी आ गया, पैरामेडिक कैटेगरी का वैकेंसी आ गया। अब बचा इसका, और इसका वैकेंसी आपको मतलब जल्द देखने को मिल जाएगा। 10 दिन में मान के चले ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑन द टाइम सब कुछ हो रहा है एक्सेप्ट एलपी की एग्जाम नहीं हो रहा ऑन टाइम, बिकॉज उसका वैकेंसी इंक्रीज किया था और 2-3 रीजन थे उसके। ठीक है, जिससे मैंने वीडियो बना दिया था, यदि आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। सही है, तब चलते हैं इसका। और ये नीचे वाला तो ये दिसंबर, ये ग्रुप डी वाला है, ये इसके बाद इसकी का नंबर है। तो चलिए अब ये सबसे पहले तो इसमें देखेंगे जो वैकेंसी में क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है आपकी। सही है, सबसे पहले ये जो आती है ये वैकेंसी रिलीज का है। कौन सा वैकेंसी रिलीज हुआ है ये देख लीजिए। ये अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का वैकेंसी कितना है, 361 आपको दिया गया है। सही है, और एक कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क, सही है, इसका वैकेंसी कितना 1985 दिया गया है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसका वैकेंसी कितना गया, 990 दिया गया है। इसके बाद ट्रेन क्लर्क का कितना दिया है, 68। सही है, उसके बाद यदि इस आगे चलते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर का वैकेंसी 2684 है। सही है, स्टेशन मास्टर का 963 है। ठीक, उसके बाद चीफ कम्युनिकेशन कम टिकट सुपरवाइजर का कितना है, इसका वैकेंसी 1737 है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का वैकेंसी 1371 है। और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट कितना 775। दोनों को जो मिला दिया जाए तो वैकेंसी आपका बन रहा है 10,884 वैकेंसी। ठीक है, अब ये वैकेंसी आपका इंक्रीज होगा कि नहीं, तो चांसेस मैक्सिमम है इंक्रीज होने का। जैसे एलपी में किया गया 4 टाइम्स, सेम कंडीशन हो सकता है इसमें भी होगा। चाहिए 100% श्योर नहीं, मगर वैकेंसी इंक्रीज होगी, डिक्रीज की तो कोई बात ही नहीं है। डन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए क्या है। आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से, जो यहाँ पे टाइपिंग का पोस्ट होता है और नॉन टाइपिंग का पोस्ट होता है। सही है, और टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है जो आपको मतलब तुरंत नहीं आ जाएगा, इसके लिए आपको टाइम चाहिए, 5 से 5 महीना टाइम चाहिए प्रॉपर। क्योंकि इसमें रेलवे में क्या होता है, बैक स्लैश भी अलाउड नहीं होती है, तो वहाँ भी एक मतलब क्या कहते हैं, एक लेवल एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ यदि आप मतलब प्रॉपर चाहते हैं मतलब एनटीपीसी में जॉब लेना, तो आप टाइपिंग तो सबसे पहले शुरू कर दें। ठीक, और प्रॉपर तरीके से बैक स्लैश को डिसेबल करके करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें इनेबल का ऑप्शन नहीं रहता है, आप नहीं मार सकते, बैक स्लैश नहीं ले सकते। एक बार जल्दी गलती टिप गया तो टिप गया, वो गलती काउंट हो जाएगा। सही है, अब देखिए यहाँ पे टाइपिंग का पोस्ट कौन कौन है। ये है टाइपिंग स्किल टेस्ट, मतलब यहाँ पे जूनियर कलर कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 की होती है। देखिए CBT1 सारे में कॉमन है, सब में होंगे। सेकेंड स्टेज मैक्सिमम में सारे में कॉमन है। सही है, मगर सेकेंड 2 जो स्टेज होता है सारे पोस्ट लेवल के लिए अलग अलग होता है। लेवल 2 के लिए अलग होगा, 3 के लिए अलग होगा, 4 के लिए अलग होगा, और ये 5 ये मतलब 6 के लिए अलग होगा। समझ रहे हैं ना बात, मतलब 1 सब के लिए एक होगा, 2 अलग अलग होगा। ठीक, यदि आप सारे लेवल में क्वालिफाई करते हैं तो आपको हो सकता है 4-5 एग्जाम देना पड़े CBT2 के लिए। अब उसमें क्या होता है आपको कुछ में टाइपिंग होता है, कुछ में टाइपिंग नहीं होता है। 2 देने के बाद रिजल्ट बन जाएगा, उसके बाद 1 देने कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें 1 दे 2 दे। उसके बाद आपका साइको होता है जिसमें क्या कौन कौन है, ट्रैफिक असिस्टेंट TA का पोस्ट है और स्टेशन मास्टर का पोस्ट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए टाइपिंग वाला, ये टाइपिंग टेस्ट इसमें लेता है। ठीक है, इसमें अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। जूनियर टाइम कीपर में एक टाइपिंग की होता है। और यहाँ पे देख लीजिए इसमें नहीं होता, इसमें नहीं, इसमें देखिए ये सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये टाइपिंग स्किल होता है, लेवल 5 का जॉब है तब भी होगा। आपका जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद सीनियर टाइम कीपर में आपका कितना होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें नहीं, कॉमर्स CA में नहीं होगा, और यहाँ पे स्टेशन मास्टर में आपका टाइपिंग नहीं होगा, जबकि साइको होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि जिसको कहते हैं आप, वो होगा कॉमन। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस बात को दिमाग में रखना है, क्योंकि टाइपिंग होती है, कहाँ कहाँ टाइपिंग नहीं होती है, कहाँ कहाँ मतलब CBT मतलब साइको होती है और कहाँ कहाँ नहीं होती है। चलिए अब आइए,
अब बात करते हैं एज पे। एज का इसमें 2 कैटेगरी होती है। जैसे लेवल 2 और 3 के लिए जो एज होती है 18 से 30 होती है, ठीक है, और लेवल 4, 5, 6 के 18 से 33 होती है। मगर मैंने देखा जो एलपी और जो एग्जाम निकला उसमें 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिला है, तो इसमें भी आप 3 ईयर जोड़ दें तो इसके लिए 33 हो जाएगा आपका मैक्सिमम, और इसके लिए जो 3 ऐड करेंगे तो मैक्सिमम 36 हो जाएगा। तो हमको नहीं लगता कोई छूटने वाला होगा जो तैयारी कर रहे होंगे। इतना के बाद आदमी का होश नहीं रहता तैयार करने का, ठीक है। 36 है तो आप मतलब सब एलिजिबल होंगे। इसके लिए सही बात है, ये 3 साल जो गैप था उतना, और कोरोना के कारण इसका रीजन है जो दिया गया है 3 ईयर, ये मतलब सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब अगला चलिए, अगला एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल 2, 3 के लिए 12th होगा, सही है, और 3, 4 और 4, 5 और 6 के लिए ग्रेजुएशन लेवल की होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी थी। अब आगे आइए। अब देखिए सर, यहाँ पे एग्जाम का स्कीम मतलब क्या क्या होगा। यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। पहला आपका CBT 1 होगा जो मैंने बताया सबके लिए होगा, उसमें कोई मतलब इधर उधर नहीं होगा। 2 भी सबके लिए होगा लेवल 2 के, मगर यहाँ पे 2 सब एक लेवल का नहीं, अलग अलग होगा। मतलब जो 2 का क्वालिफाई करेंगे तो उसके लिए अलग होगा। 3 का 3 होता नहीं है, 4, 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यदि आप सारे कर जाएंगे तो हो सकता है आपका वो 4 एग्जाम देना पड़े। वो क्या होता है मतलब 1-2-3 दिन के गैप पे ही सेट किया जाता है और एक ही सेंटर पे होता है। यदि अलग अलग सेंटर पे ही होगा तो मतलब कम डिस्टेंस पे होता है, सही है। जो जैसे उसने पिछला 19 वाला में NTPC में किया था उसका बाद में बता रहा हूँ, बात सही है। अब देखिए यहाँ पे उसको DB होंगे और मेडिकल होंगे, और जो इसमें मतलब 2 पोस्ट के लिए क्या होगा, ये CBAT होगा और टाइपिंग होगा, जो मैं बता दिया। वहाँ पे कौन कौन के लिए, ये जो सैको होता है 2 के लिए होता है, एक होता है ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए और स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है। चलिए अब आइए, अब सबसे काम की बात जो है ना, ये आप एग्जाम पैटर्न को देखना है। एग्जाम पैटर्न में क्या है, टोटल ड्यूरेशन आपको 90 मिनट का रहेगा। जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन का तो गारंटी ले रखा है, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और यहाँ पे करवाऊंगा, प्रॉपर करवाऊंगा। आप जैसे जैसे बोलेंगे प्लान प्रॉपर बनेगा, और मैं मैथ कंप्लीट करवाऊंगा NTPC के लिए। LP वालों के लिए 2 महीने हैं मेरे, 2 महीने में उसको हम मतलब इतने प्रैक्टिस कराएंगे, इतने नए मेथड मतलब कम टाइम लेने वाले मेथड से सारे क्वेश्चन इतना करवा देंगे कि आपको 4 से 5 मिनट बताऊंगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरा मिशन है आपके सारे एग्जाम में मैथ के सेक्शन में 5 से 7 नंबर कम करना, ठीक है। 5 से 7 कम नंबर कम नहीं करना, 5-7 मिनट कम करना, ठीक है। सॉरी, मतलब 5 से 7 कम मिनट कम आपको लगे, इसका जुगाड़ में मैं बैठा हूँ। उसमें प्रॉपर मैं वीडियो भी ला रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। कितना शॉर्ट ट्रिक है, कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, कौन कौन तरीका कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे लंबा सवाल है उसको कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं, सारा मैंने बताया। जब प्रॉपर जाके विजिट करिए और देखिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए। मैंने सारा ये तरीका अपना के देखा है, क्योंकि मैंने 4 से 5 एग्जाम निकाला हुआ है। इससे पहले मैं बताया था आपको, ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं स्टेशन मास्टर था, मैंने उसको छोड़ा है, ठीक है। तो हमको पता है करना क्या है, आपको कहाँ वहाँ मंजिल तक कैसे ले जाना है, डन है ना। चलिए अब आइए, CBT 2 एग्जाम पैटर्न में क्या होगा। देखिए पैटर्न में एग्जाम का ड्यूरेशन सेम रहेगा भाई साहब वहाँ पे, बट आगे क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाएगा। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन कर दिया जाएगा, मैथ के 35 कर दिया जाएगा, और रीजनिंग के 35 कर दिया जाएगा, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्पीड बहुत चाहिए, मतलब आगे 100 था वहाँ पे, अब यहाँ पे 120 क्वेश्चन है, तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे कितना चाहिए। तो सारा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिएगा तो सब कुछ आसान है। फॉर्म आने वाली है, वैकेंसी रिलीज है, तो ना का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, और वैकेंसी बढ़ेगी इसका भी चांसेज है, मान के चलिए 80% चांसेज है बढ़ने का। नहीं भी है तो 10,000 वैकेंसी, इसको दिमाग में लेके बैठना है, नेगेटिव थोड़ा कम सोच के चलना है, ठीक है। और जॉब ले लेना है, और कैसे जॉब तक दिला सकता है हमको पता है, हमने करके आया है, आपको ले जाएंगे, ठीक है। इसके साथ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।